हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिकी आई एम विथ एनएल स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नावली है जो कि हमें आती है। हम छोटी कक्षाओं से आज तक इस प्रकार के सवाल हल करते आ रहे हैं कि ये तो औसत है। औसत तो हर किसी को आता है और आता भी है, आप सबको आता है। औसत यानी मध्यमान ज्ञात किया जाता है। 5 व्यक्तियों को 100 रुपये मिले हैं तो प्रत्येक को कितने मिले, इस प्रकार के प्रश्न लगभग हम करते रहते हैं जीवन में, और हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है औसत। लेकिन इससे संबंधित कुछ त्रुटियां हमारे में रह जाती हैं। जो प्रश्न परीक्षा में आते हैं तो वो प्रश्न हल करते समय हमारे में कुछ जो त्रुटियां रहती हैं वो न रहें, इसके लिए ये प्रश्नावली समझने में ज़रूरी है। चाहे आपके सिलेबस में है या न है तो भी औसत से संबंधित कुछ जानकारियाँ हमें होनी ज़रूरी है। एक तो देखिए सहजातीय राशियाँ। और दोस्तों कई विद्यार्थी ऐसे भी सोचते हैं कि ये इस प्रकार के जो प्रश्न है या औसत से संबंधित है या कई जोड़ घटाव गुणा भाग से संबंधित मैंने वीडियो बनाए हैं तो वो समझने में फालतू में ही समय ज़ाया होता है। तो समय दोस्तों बहुत कीमती होता है, समय ज़ाया नहीं होता है। समय हमारे हाथ में नहीं रहता। बहुत बार हमें प्रश्न हल करने ही होते हैं और वो समय ही होता है जब निर्णय करता है। समय जब निर्णय करता है तब गवाहों की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। समय कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है ये हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है और उसे उत्तम बनाने के लिए हमें ये जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं इनमें सुधार करना बहुत आवश्यकता है। गणित में तभी आप होशियार बनोगे जब ये जो त्रुटियाँ छोटी छोटी इनमें आप सफल हो जाओगे। इनको हल करने में इनको किसी भी तरीके से चाहे घुमा फिरा कर एग्जामिनर प्रश्न कैसे भी दे, इनको हल करने की शक्ति हमारे अंदर विकसित हो जाएगी। उसके बाद गणित में हमें कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। तो गणित में हम बड़े बड़े प्रश्न बड़े बड़े सवाल हल करने से ज़्यादा तवज्जो अगर इन छोटी छोटी कमियां जो हमारे अंदर हैं या न हैं इनमें सुधार करते जाएं। अगर नहीं है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इनमें लगातार अभ्यास करने से वो और दृढ़ होंगी। और जिसमें कमियां हैं, जो विद्यार्थी हैं जो इस प्रकार के प्रश्न या इन प्रकार की कमियों से ग्रस्त है तो उनको तो अभ्यास करना ही करना है, लेकिन जो जानते हैं उनको भी अभ्यास करना चाहिए ताकि सुधार आता रहे, अपने आप में निखार आता रहे। चलिए औसत सहजातीय राशियों के मध्य होता है दोस्तों। सहजातीय राशियाँ क्या होती है, विजातीय राशियाँ क्या होती हैं, इनके बारे में हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। सहजातीय राशियाँ वे होती हैं जो एक जैसी हों, जैसे 5x और 2y ये विजातीय राशियाँ हैं, सहजातीय नहीं है, विजातीय यानी x और y दो जाति अलग अलग हो गई। 5x और 7x यहाँ सहजातीय, 5 और 7 मत देखो, x वो मान देखना है, x जाति होगी। इसी प्रकार से 20m और 30n ये सहजातीय नहीं है, विजातीय राशि हैं। और 5 किलोग्राम तथा 3 मीटर ये विजातीय राशियाँ। 5 किलोग्राम में 3 मीटर हम जोड़ नहीं सकते, 5 किलोग्राम में 8 किलोग्राम जोड़ सकते हैं। तो जिनको हम जोड़ सकते हैं वो सहजातीय राशियाँ होती हैं। किलोग्राम सहजातीय हो गई। हाँ, ग्राम आ सकता है, किलोग्राम में ग्राम जोड़ सकते हैं, उनका थोड़ा आगे हल करके संशोधन करके जोड़ कर किया जा सकता है। किलोग्राम को या तो ग्राम में बदल दो या ग्राम को किलोग्राम में बदल दो, और वो बदलाव करने के बाद हम उनका औसत ज्ञात कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है सहजातीय राशियाँ होती हैं वो एक जैसी होती हैं, इकाई उनकी एक जैसी होती है, और जिनकी इकाई एक जैसी होती है उनका जोड़ घटाव हम आराम से कर सकते हैं। तो सहजातीय राशियों का योगफल उनकी संख्या का भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वही भागफल औसत कहलाता है। औसत यानी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, वही सूत्र है। औसत केवल सहजातीय राशियों का ज्ञात किया जाता है, ये हमने पढ़ लिया अभी। औसत को माध्य, औसत को क्या कह सकते हैं, अन्य नामों से क्या पुकारते हैं, माध्य भी कह सकते हैं, मध्यमान भी कह सकते हैं, क्योंकि दी गई राशियों का औसत मान उच्चतम राशि एवं निम्नतम राशि के मध्य होता है। उच्चतम राशि जैसे 5 है और एक राशि 55 है। ये तो जितने भी मान लिखे हुए थे उनमें सबसे छोटी राशि 5 और सबसे बड़ी राशि 55, लेकिन ये क्रम से होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि बीच बीच में
कहीं छोड़ दिए, कहीं 5 छोड़ दिए, कहीं 10 छोड़ दिए, कहीं कुछ भी नहीं छोड़ा। क्रम एक जैसा होना चाहिए इनका। अगर क्रम एक जैसा है तब औसत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे निम्नतम राशि 5 और सबसे उच्चतम राशि 55, इनका जोड़ करते हैं। जोड़ कितना आ गया 60 और उसमें 2 का भाग लगा दो, बराबर कितने आते हैं 30। कहने का मतलब अगर राशियाँ क्रम से हैं, राशियाँ क्रम से हैं और सबसे निम्नतम राशि 5 है और सबसे उच्चतम राशि 55 है, तब इनका औसत ज्ञात करने के लिए, मध्यमान ज्ञात करने के लिए, माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे ऊपरी राशि और सबसे निचली राशि दोनों का जोड़ करके 2 का भाग लगा दो, यही मध्यमान होगा। और यही इस लाइन में बताया गया है। औसत संबंधी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न एक है जो कि पूरी प्रश्नावली में घूमता रहेगा। औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, औसत बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब ध्यान से देखिए, औसत ये बीच में बराबर का निशान है, एक तरफ 2 पक्ष हैं, एक तो बायां पक्ष एक दायां पक्ष। बाएं पक्ष में औसत और दाएं पक्ष में राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यहाँ औसत के ऊपर नीचे कुछ नहीं है तो नीचे 1 मान लो। होता है एक जिसके अंश या हर कुछ भी नहीं होता उसका हर एक जरूर होता है दोस्तों, कोई भी संख्या चाहे। अब 1 का गुणा इस राशियों के योग से होगा और राशियों की संख्या इसका गुणा औसत से होगा। ऐसे तिरछा गुणा होता है जब दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों के अंदर भिन्न की संख्या होती है। साधारण भिन्न की कोई भी संख्याएं हों तो भिन्न में एक अंश होता है, एक हर होता है। तो एक पक्ष में हर है उसका दूसरे पक्ष के अंश से गुणा होगा। एक पक्ष का हर है उसका दूसरे पक्ष के अंश से गुणा होगा। इसी प्रकार एक पक्ष के अंश का दूसरे पक्ष के हर से गुणा होगा। यहाँ औसत अंश है और यहाँ संख्या हर है तो हर का अंश से गुणा। यहाँ एक हर है और योग अंश है तो एक का योग से गुणा। इस प्रकार से बस ये 3 बात आप याद रखना। औसत का तो सीधा सा लिखा योग बटा संख्या, लेकिन संख्या पूछ लें तो क्या होगा, संख्या बराबर है, संख्या ज्ञात करनी है तो योग में भाग लगा देंगे औसत का, और योग ज्ञात करना है तो औसत और संख्या का गुणा। कैसे, जैसे इस एक ही सूत्र में 3 सूत्र और भी बन सकते हैं। देखिए, औसत बराबर है राशियों का योग, ये राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये राशियों का समझ लेना, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब यहाँ बीच में बराबर का निशान और इस तरफ अंश योग है और हर संख्या। यहाँ अंश औसत है और हर 1 है तो इस साइड में यानी बाएं पक्ष के हर का गुणा होगा योग से, तिरछा गुणा, ऐसे वज्र गुण की क्रिया होती है। तो 1 का योग से गुणा करने पर क्या आ गया, योग बराबर यानी राशियों का योग बराबर औसत इन बराबर में इनका गुणा। औसत का किससे, संख्या से, औसत गुणा संख्या हो गया। अगर संख्या ज्ञात करनी है, अगर हमें संख्या ज्ञात करनी है, राशियों की संख्या बराबर, तो संख्या के बराबर क्या है, ये संख्या इसके ये तो गुणा में है औसत, तो बराबर में ये है, संख्या के बराबर योग है तो संख्या के बराबर जो भी लिखा है वो लिख दो। संख्या के बराबर योग लिखा है तो योग लिख दिया। औसत को कहाँ ले जाएंगे, औसत को दूसरे पक्ष में ले जाओ। संख्या ज्ञात करनी है तो जो हमें ज्ञात करना, जैसे इसमें योग ज्ञात करना है तो एक पक्ष में सिर्फ योग रखना है, हमें योग आ गया। और संख्या ज्ञात करनी है तो एक पक्ष में हमें सिर्फ और सिर्फ संख्या रखनी है, संख्या आ गई। दूसरे पक्ष में योग तो पहले से मौजूद है। औसत का क्या करें, औसत को दूसरे पक्ष में ले जाओ। अब ये संख्या के साथ क्या था, औसत था, इसको दूसरे पक्ष में, चाहे वो बायां पक्ष है चाहे दायां पक्ष है, यहाँ संख्या और औसत है, इसको योग की साइड में, योग वाली दिशा में, योग के पक्ष में ले जाएंगे। ये योग है, यहाँ कन्फ्यूज मत होना, ये ऊपर वाला इसमें मैंने औसत गुणा संख्या दाएं पक्ष में लिख दिया और यहाँ बाएं पक्ष में लिख दिया। पक्ष चाहे कोई भी है, योग और
इसको औसत को जब दाएं पक्ष में ले जाएंगे, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, तो अगर यहाँ गुणा है तो आगे जाने पर भाग, अगर यहाँ भाग है तो आगे जाने पर गुणा, अगर यहाँ जोड़ है तो आगे जाने पर घटाव, अगर यहाँ घटाव है तो आगे जाने पर जोड़, बस उल्टा हो जाता है, ये ध्यान रखना है। अब योग बराबर में योग, औसत का यहाँ गुणा हुआ है तो आगे जाने पर ये भाग हो जाएगा, योग बट्टा या भाग क्या औसत। संख्या बराबर योग बट्टा राशियों का योग बट्टा औसत कर दो, या योग बराबर राशियों का औसत गुणा संख्या कर दो, या औसत बराबर एक, ये सूत्र पहले से ही था, राशियों का औसत बराबर है योग बटा संख्या। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, योग भाग संख्या, योग भाग संख्या लिख दो या योग बटे संख्या लिख दो। ये योग भाग औसत लिखा है, इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, योग बटा औसत। चलो प्रश्नों को हल करके देखते हैं। फिर किसी विद्यार्थी के 5 विषयों में 45, 38, 52, 35 और 30 अंक आए, उनके प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए। ज़्यादा समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा सा है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, हमें ज्ञात करना औसत। तो औसत बराबर राशियों का योग क्या है, 45 प्लस 38 प्लस 52 प्लस 35 प्लस 30, ये तो राशियाँ, इनका योग का मतलब जोड़ कर दिया। अब इनकी संख्या क्या है, सूत्र क्या था, औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये तो योग आ गया। अब संख्या 1, 2, 3, 4, 5, ये राशियों की संख्या आ गई, बराबर इनका जोड़ आता है, जोड़ करके देख लो, 5, 8, 13, 2, 15, 5, 20 और 3, 3, 6, 5, 11, 3, 4, 200 आ गया बटे 5, 5 का 200 में भाग लगाएं कितना, 40, तो औसत कितना आ गया, 40। अगला प्रश्न देखिए, राम लक्ष्मण सीता का वजन क्रम से 36 किग्रा, 34.58 किग्रा और 28.42 किग्रा है। ये देखिए सहजातीय हैं या विजातीय, किग्रा 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 किलोग्राम, तो ये सारी की सारी सहजातीय राशियाँ हैं। और यहाँ दशमलव, इसमें देखिए 36 में कोई दशमलव नहीं है, और 34.58 इसमें दशमलव है, इसमें भी दशमलव है, राशियाँ 3 है। तीनों राशियों का हमें जोड़ करना, जोड़ करते समय किस प्रकार से जोड़ किया जाता है, इसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो अलग बनाया, उसमें आप ध्यान से समझ सकते हैं। जोड़ घटाव गुणा भाग और अन्य संक्रियाएँ उसमें समाहित हैं, तो वो थोड़ा सा अवलोकन कर लें। वैसे मैं इसमें भी बता दूंगा। राशियों का योग औसत के लिए सबसे पहले लिखो औसत बराबर राशियों का योग 36, 36 में कोई दशमलव नहीं है, अन्य दो संख्या उनमें दशमलव है, तो यहाँ दशमलव लगा दो, 34.58, तीसरी संख्या क्या है, 28.42। अब इनका योग का मतलब प्लस करो इनके बीच में, और यहाँ पॉइंट के बाद दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1, 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक, तो यहाँ भी 2 अंक बना दो, पॉइंट के बाद 0, 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका जोड़, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या क्या है, यहाँ एक राशि तो ये है 36.00, दूसरी राशि 34.58 और तीसरी राशि है 28.42, तो कुल मिलाकर कितनी राशियाँ होगी, 3। अब इनका जोड़ करके भाग लगा दो,
इनका जोड़ आ गया 2 8 10, फिर 4 5 9 9 1 10 हासिल 1, 6 4 10 से 18 18 1 19, 3 3 6 6 और 2 8 1 9 99 बटे 3। 99 में 3 का भाग लगाएंगे तो 33.00 लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 33.00 या 33 उत्तर आ गया। ये किग्रा है, यानी 33 किग्रा औसत। अगला प्रश्न देखिए, 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 का औसत ज्ञात कीजिए। मैं पहले बता चुका हूँ दोस्तों, 5 और 55 का एक उदाहरण हमने लिया था, उसमें बताया था मैंने, अगर प्राकृत संख्याएं हैं, दोबारा से सुन लीजिए, अगर प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं, जो 1 से शुरू होते हैं और अनंत आगे पता नहीं कहाँ तक जाते हैं। पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरुआत होती है, जिनकी शुरुआत 0 से होती है, 0 से, वो पूर्ण संख्याएं। तथा सम संख्याएं 2 4 6 8 जैसे कि ये हैं, 6 8 10 12 सम संख्याएं हैं। और विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 वो विषम संख्याएं। लेकिन ये सारी की सारी संख्याएं क्रम से होनी चाहिए। कौन कौन सी? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। दोबारा से, प्राकृत, पूर्ण, सम और विषम। अगर ये संख्याएं क्रम से हैं, लगातार चल रही हैं और बीच में कहीं कोई व्यवधान नहीं है, यानी क्रम उनका व्यवस्थित है, तब अगर औसत ज्ञात करना है, मध्यमान ज्ञात करना है, तो सबसे निम्नतम संख्या यानी औसत बराबर है सबसे निम्नतम संख्या 6 और उच्चतम संख्या 24। इनका जोड़ करके 2 का भाग लगा दो। जोड़ कितना आता है? 30/2 बराबर 15 उत्तर आ गया। अगला प्रश्न देखिए, संख्या 1 3 5 7 9 आ गया, ये क्रम से चल रही हैं। ये कौन सी हैं? विषम संख्याएं हैं। तो इनका भी औसत ज्ञात करने के लिए 1 + 17 बट्टे उच्चतम संख्या 17 है, निम्नतम 1 है, दोनों का जोड़ करके 2 का भाग लगा दो। 17 और 1 18 होते हैं। 18 में 2 का भाग लगा दिया, कितना आया? 9 आ गया। अगला प्रश्न देखिए, 2 के प्रथम 7 गुणजों का औसत ज्ञात करो। 2 के प्रथम 7 गुणज क्या होते हैं? जैसे 2 का पहाड़ा बोलते हैं, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8, इस प्रकार से 2 का पहाड़ा बोलते हैं ना। तो यहाँ 7 गुणज यानी 2 का पहाड़ा 7 तक, 2 7 14। तो निम्नतम संख्या हमें पता है क्या है? 2। ये क्रम से चल रहा है पहाड़ा, चाहे 3 का हो, 5 का हो, 5 1 5 5 2 10 5 6 15, इस प्रकार से, या 7 का 7 7 1 7 7 2 14 7 1 7 4 28, इस प्रकार से क्रम से होना चाहिए। लेकिन गुणज 7 गुणज यानी कहने का मतलब है उच्चतम संख्या 2 का 7 तक पहाड़ा बोलना, 7 2 14। उच्चतम संख्या क्या आ गई? 14। निम्नतम 2 का पहाड़ा है, यानी 2 के प्रथम 7 गुणज क्रम से चल रहे हैं। 2 का पहाड़ा 7 तक बोलो तो अधिकतम संख्या आ गई 14 और निम्नतम 2। इनका जोड़ कर दो और 2 का भाग लगा दो। 16/2 बराबर 8। बहुत सरल सवाल है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है हमें और आने भी नहीं चाहिए। 8वां प्रश्न देखिए, 3 के प्रथम 6 गुणजों का, अब की बार 3 का आ गया, ये विषम संख्याएं आ गई। 3 निम्नतम संख्या 3 है और अधिकतम सबसे बड़ी संख्या उच्चतम कौन सी है? 3 का पहाड़ा 6 तक बोलो, 3 6 18, दोनों का जोड़ कर दो बट्टे 2 बराबर 18 और 3 21 बट्टे 2, 2 का 21 में भाग लगाएं 10.5, ये 10.5 है। अगला प्रश्न देखिए, यदि 20 परिणामों का औसत 30 है और 30 अन्य परिणामों का औसत 20 है, तो सभी परिणामों का औसत ज्ञात करो। इसमें एक तरफ परिणाम लिख लो
परिणाम और औसत और योग। हमने सूत्र में क्या लिखा था कि राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या, और हमने उसके दो आगे अन्य सूत्र भी निकाले थे। कहने का मतलब है योग बराबर क्या होता है, राशियों का योग बराबर राशियों का औसत गुणा राशियों की संख्या। परिणाम यहाँ संख्या के रूप में है, 20 परिणाम, यानी संख्या में कितने परिणाम हैं 20, तो राशियों की संख्या गुणा राशियों का औसत बराबर क्या होता है योग। सीधा सा अपने ऊपर लेते हैं, अगर आप 5 दोस्त हैं, कितने दोस्त हैं 5, प्रत्येक को आप 5 दोस्त हैं तो परिणाम की जगह संख्या क्या आ गई 5, और प्रत्येक को 20 रुपये मिलते हैं। दोस्त हैं आप 5, प्रत्येक को 20 रुपये मिलते हैं, तो कुल कितने रुपये आ गए, गुणा कर दो बस, 5 का 20 से गुणा करने पर 100 रुपये। यही तो है। व्यवहारिक रूप से आप प्रश्न को हल करने की कोशिश किया करो, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। राशियों की संख्या, आप 5 दोस्त हैं तो वो राशियों की संख्या 5 आ गई, प्रत्येक को 20 रुपये मिलते हैं, यानी औसत, प्रत्येक को मिलना औसत होता है, तो प्रत्येक को 20 रुपये मिलते हैं, तो कुल कितने रुपये थे, वो 100 रुपये थे, यानी संख्या गुणा औसत बराबर योग। अब प्रश्न में आते हैं, तो 20 परिणाम यहाँ 2 बार बताया है, 20 परिणाम औसत क्या है उनका 30, 20 परिणामों का औसत क्या है 30 है, तो योग कितना हो गया, दोनों का गुणा कर दो 600। फिर 30 अन्य परिणाम, अब की बार परिणाम कितने 30, और औसत क्या है 20 दे रखा है, 30 परिणामों का औसत 20 दे रखा है। पहले दिया था 20 परिणामों का औसत 30, अब उल्टा दे दिया, परिणाम 20 है 30 है, औसत 20, योग कितना आ गया 3 2 6। अब देखिए सभी परिणामों का औसत ज्ञात करो। अब औसत ज्ञात करना है, ये वाला औसत अलग था, अब सभी परिणाम कितने हो गए, परिणाम ये है, ये कॉलम 20 ये परिणाम और 30 ये परिणाम, कुल 50 परिणाम हो गए। 50 परिणामों का योग कितना हो गया, ये 1200। औसत नहीं है, औसत तो हमें ज्ञात करना है। 50 परिणामों का औसत कितना, योग कितना आ गया 1200 आ गया, तो एक परिणाम यानी औसत क्या होगा, ये ज्ञात करना है हमें। सवाल में यही पूछा है, औसत ज्ञात कीजिए। 50 परिणामों का योग 1200 है, तो औसत ज्ञात करो। औसत ज्ञात करने के लिए शुरू में हमने सूत्र को समझा था, उससे मैं लिखा था जो भी हमें ज्ञात करना उसको एक तरफ रखो। औसत बराबर में क्या लिखा है इसके 1200, वो पड़े रहने दो जहाँ भी हैं, लेकिन औसत के साथ यहाँ 50 का गुणा हुआ है, इसका यहाँ गुणा हुआ है तो आगे जाने पर भाग हो जाएगा, भाग लगा दो, कितने आगे 0 से 0 कट गया, 24 5 120, 24 उत्तर आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, 40 परिणामों का औसत, वही बात, 40 परिणामों का औसत है 50, तो कितने हो गए, योग क्या आ गया 5 चौके 20, 2000। 40 परिणामों का औसत 50 है, तो योग कितना आ गया 2000। फिर 60 अन्य परिणामों का औसत 55 है, परिणाम 60 है और औसत है उनका 55 है, तो योग कितना आ गया, गुणा कर दो, 6 5 30, हासिल 3, 6 5 30 और 3 33। अब सभी परिणामों का औसत, सभी परिणाम कितने हो गए 40 और 60 जोड़ने पर ये परिणाम 100 हो गए, गुणा औसत हमें ज्ञात करना है
तो यहाँ पहले तो 50 55 औसत था, लेकिन अब की बार ज्ञात करना है, औसत लिख दो, बराबर का बराबर लिख दो, इनका जोड़ कर दो, 3 2 5, 5300 आ गए, या औसत बराबर है, औसत बराबर क्या होगा 5300, ये बराबर में इनके बटे ये गुणा क्या है, औसत का गुणांक 100 है तो 100 का भाग लगा दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, क्या बचा 53, ये उत्तर आ गया। अगला प्रश्न, एक क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं है, सदस्य लिख दो, सदस्य गुणा औसत, वही बात, सदस्य गुणा औसत बराबर योग, कोई दिक्कत तो है ही नहीं सर जी, फिर कैसी दिक्कत आएगी। 10 सदस्य है, एक क्रिकेट टीम के 10 सदस्य हैं जिनकी औसत आयु 30 वर्ष है, तो 10 सदस्य औसत आयु 30 वर्ष है, कितने वर्ष है 30 वर्ष, यहाँ वर्ष लगा देना, बराबर योग क्या हो गया फिर 300, यही तो है योग 300 वर्ष। अब यदि उसके साथ कप्तान को शामिल कर लिया, पहले 10 थे क्रिकेट में, कितने खिलाड़ी थे 10, अब कप्तान को शामिल कर लिया तो कितने हो गए 11, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्वाभाविक बात है कि एक को और शामिल किया गया है, तो पहले 10 थे अब 11 हो गए, गुणा औसत क्या है, हमें यदि उनके साथ कप्तान को भी शामिल कर लेने पर औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, 2 वर्ष औसत बढ़ गया, पहले 30 वर्ष था, अब 2 वर्ष बढ़ने पर यह कितना हो गया 32, कन्फ्यूज मत होना, पहले 10 सदस्य थे तब 30 था औसत उनका, अब 2 वर्ष बढ़ गया, 2 वर्ष बढ़ा है, तो पहले जो अगर 30 था तो अब 32 हो गया, पहले अगर 50 था तो अब 52 हो गया, पहले 36 था तो अब 38 हो गया, पहले 30 था इसलिए अब 32 लिखा है मैंने, गुणा कर दो कितना हो गया 11 2 22 और 11 33 और 2 35, 352 वर्ष। अब हमें स्वाभाविक सा पता है कप्तान की आयु, अर्थात जो नया कोई भी आया है, कप्तान आया है 11वां, 10 की आयु 300 वर्ष थी, तो 11वें की आयु क्या होगी, चाहे वो कप्तान है चाहे कुछ भी है, उसकी आयु क्या होगी 352 में से 300 घटा दो, कप्तान की आयु बराबर है 352 में से 300 घटाने पर 52 वर्ष। हो गया। अगला प्रश्न देखिए, किसी कक्षा के 20 छात्रों और एक अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु को छोड़ दिया जाए, वही सवाल, पहले सदस्य, छात्र और शिक्षक अलग अलग हैं तो हम एक बार सदस्य के रूप में लिख लेते हैं, सदस्य या व्यक्ति जैसे भी आपको उचित लगे लिख लो, गुणा औसत, सदस्य गुणा बराबर योग, सदस्य कितने 20 छात्र और एक अध्यापक, 21 हो गए, यहाँ 20 नहीं है, 20 छात्र और एक अध्यापक मिल गए, कुल 21 हो गए। ये सवाल को थोड़े से ध्यान से पढ़ लिया करो। 21 सदस्यों की औसत आयु 15 वर्ष है, औसत कितना 15 वर्ष, तो योग कितना हो गया 21 को 15 से गुणा करो, 15 का 15, हासिल 1 15 2 30 और 1 31, 315 वर्ष, ये योग आ गया। अब आगे की लाइन पढ़िए, यदि शिक्षक की आयु को छोड़ दिया जाए, शिक्षक की आयु को छोड़ दिया,
पहले 21 थे, अब शिक्षक की आयु को छोड़ दिया तो क्या हो गया, 20 हो गए। कितने हो गए, 20 सदस्य बचे हैं, तो उनका औसत 2 वर्ष घट जाता है। अब औसत क्या होता है, 2 वर्ष घट जाता है। घटने का मतलब पहले 15 था, अब घटने पर 13 हो गया। 15 में से 2 तो घटा सकते हैं आप। पहले 15 वर्ष था, कब, जब शिक्षक 7 था, यानी 21 थे तब तो औसत 15 था, लेकिन अब शिक्षक की आयु को घटा दिया है, अब छात्र सिर्फ 20 बचे हैं, उनकी आयु का औसत है वो पहले से 2 वर्ष कम हो गया। पहले 15 था तो अब कम होकर 13 रह गया। अब गुणा करो, इनका योग क्या आ गया, 13 2 26, 260 वर्ष। तो शिक्षक की आयु ज्ञात करो। वही बात, शिक्षक की आयु क्या होगी, शिक्षक की आयु बराबर है 315 में से 260 घटा दो, 55 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, पंद्रह व्यक्तियों के एक समूह में 50 किग्रा के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति ले लेने से उसके औसत भार में 2 किग्रा की वृद्धि होगी। नए व्यक्ति का भार ज्ञात करो। उसी प्रकार से पहले तो आप खुद वीडियो को एक बार रोक दो और खुद देखिए, हल करके देखिए, मिलान कीजिए। फिर व्यक्ति हैं 15 और 50 किग्रा, 15 व्यक्ति हैं, 15 व्यक्ति, और औसत में 2 किग्रा की वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी, 2 किग्रा की। तो कुल वृद्धि कितनी होगी, योग राशियों की संख्या औसत बराबर योग, ऐसे तो हमारा सूत्र। तो 15 व्यक्ति थे और अब की बार सीधा लिखा है, ये तो 50 किग्रा औसत नहीं है, लेकिन औसत भार में वृद्धि लिखी है। वृद्धि कितनी है, बढ़ोतरी हुई है। औसत किग्रा में 2 किग्रा की, औसत भार में 2 किग्रा की वृद्धि होगी। इसका मतलब 15 व्यक्तियों में प्रत्येक व्यक्ति के वजन में 2 किग्रा की वृद्धि हुई है, तो 30 किग्रा की वृद्धि होगी। कितनी, 15 दुआ 30 किग्रा। ये वृद्धि है, क्या है, वृद्धि। 30 किग्रा की वृद्धि हो गई। अब ये वृद्धि पहले वाला जो 15 व्यक्तियों एक समय में 50 किग्रा के एक व्यक्ति को हटाकर, पहले वाला व्यक्ति कितने किग्रा का था, 50 किग्रा, उसको हटाकर उसकी जगह नया व्यक्ति लिया गया है। पहले वाला कितने किग्रा का था, 50 किग्रा का। दूसरा, अब जो दूसरा व्यक्ति लिया गया है वो कितने किग्रा का, ये पूछा है। नए व्यक्ति का भार, नया व्यक्ति यानी दूसरा व्यक्ति, उसका भार बताना है। तो पहले वाले का वजन था 50 किग्रा, वो तो था, और उसमें 30 किग्रा की वृद्धि हो गई। कुल वजन में कितने किलोग्राम की वृद्धि होगी, 30। तो ये कितना बनता है, 50 + 30 बराबर है 80 किग्रा। नया व्यक्ति कितने किग्रा का होगा, 80 किलोग्राम का। दोबारा से देखिए, 15 व्यक्ति हैं और उनके औसत में 2 किग्रा की वृद्धि होती है, तो कुल वृद्धि कितनी होगी, 30 किलोग्राम की। लेकिन ये कुल किलोग्राम 30 किलोग्राम है, ये वृद्धि हुई है। ये पहले वाले जो 50 किग्रा के व्यक्ति थे उनको हटाने पर उतने तो किलोग्राम है, 50 किलोग्राम तो पहले था वजन, वो सही है, लेकिन उसमें 30 किग्रा और जुड़ गए, तब नया व्यक्ति होगा वो 80 किलोग्राम का होगा। अगला प्रश्न,
10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, 5 नए छात्र और आ जाने से उनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो बताइए 5 नए छात्रों की औसत आयु क्या है। चाहे किसी भी तरीके से कर लो आप। 10 छात्र, औसत आयु 20, 10 छात्र हैं, औसत आयु 20 वर्ष है, तो योग कितना हो गया, बराबर है 200। यहाँ तक क्लियर। 10 छात्रों का औसत आयु 10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो 10 छात्रों की कुल आयु कितनी होगी, 200 वर्ष। अब 5 नए छात्र आने से छात्र कितने हो गए, 15। पहले 10 थे, अब 15 हो गए। उनके औसत में कितनी वृद्धि हो जाती है, औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है। 5 नए छात्र आने पर 15 छात्र हो गए, उनके औसत में कितनी वृद्धि होगी, 2 की वृद्धि। तो औसत पहले 20 था, अब कितना हो गया, 22, बराबर कितने बच आ गए, ये 15 दूआ 30, 15 दूआ 30 और 3 33, 330 वर्ष, यही तो है। तो जो नए 5 छात्र हैं उनकी आयु क्या है, 5 नए छात्रों की, 10 की तो ये 200 वर्ष थी, जो नए 5 छात्र हैं उनकी आयु क्या होगी, 5 नए छात्रों की आयु कुल आयु है ये। 5 नए छात्रों की कुल आयु कितनी होगी, 330 में से 200 घटा दो, 130 वर्ष। ये तो 5 नए छात्रों की कुल आयु है, कुल। तो फिर औसत आयु क्या होगी, 5 नए छात्रों की औसत आयु बराबर है 130 में भाग लगा दो 5 का, 5 दूआ 10 और 5 छः 30, 26 वर्ष। 5 नए छात्रों की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। साथियों, ये कलम थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन मेरे को उपलब्ध नहीं हुई है अभी तक। आगे अगला प्रश्न देखिए। 11 परिणामों का औसत 32 की गिरा। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 11 परिणाम, कितने, 11, औसत है उनका 32, कितना, 32, तो कुल कितना हो गया, 11 परिणामों का औसत 32 की गिरा, कुल कितना हो गया, 11 दूआ 22, 11 तिया 23 और 11 तिया 33 और 2 35, इतने होते हैं 352। 11 परिणाम है, ये तो परिणाम हो गए और ये औसत हो गया, इनका औसत है कुल आ गया 352। यदि प्रथम 6 परिणामों, अब इनमें से 2 टुकड़े कर रहे हैं, प्रथम 6 अंतिम 6, प्रथम 6 परिणाम, एक बार इसको ऊपर रहने दो, प्रथम 6 इनका औसत क्या है, 34, ठीक, और अंतिम 6 इनका औसत है 33। ठीक, तो छठवां परिणाम ज्ञात करो, बराबर इनका योग कितना हो गया। ये 6 और 6 12 होते हैं, आप कन्फ्यूज मत होना, किस प्रकार से पूछा है सवाल में, 1 2 3 4 5 6, विद्यार्थी परिणाम कुल 11 हैं, जबकि 6 और 6 2 बार लिखा है ना, इसका मतलब है ये तो प्रथम 6 और अंतिम 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये तो अंतिम 6 और ये प्रथम 6, इनका अलग अलग दिया है। ध्यान से देखने पर जो ये छठा है, कौन सा, ये वाला,
ये वाला छठा है, ये 2 बार आया, ऊपर वाली संख्या उसमें भी है और नीचे वाली संख्या में भी है। ये एक ही बार हमें गणना करनी है इसकी। अब कितने बनते हैं, इसको एक बार गणना करेंगे तो 11 बनते हैं। 1 2 3 4 5 और एक ये 6 7 8 9 10 11। इस प्रकार से ये 2 बार आया है छठा, इसी के बारे में पूछा है। ये जो 2 बार आया है इसका वजन पूछा है, इसका परिणाम पूछा है, इसका मान पूछा है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए पहले के 6 उनका गुणा कर दो, अंतिम 6 उनका गुणा कर दो, फिर जो कुल आया था 11 का उससे इसका जोड़ या घटाव करो, तुलना करो, यानी 352 से। अब पहले के 6 34 की 34 इनका औसत है, इनको जोड़ दो अंतिम 6 से। अंतिम 6 और पहले के 6 इनको आपस में जोड़ दो। 34 का 6 से गुणा किया, 6 चौके 24, 6 × 18 और 2 20 प्लस 6 × 18, 6 × 18 और 2 कितने होते हैं? 6 × 18 एक 19 होते हैं, हासिल एक थी ना। अब इनका जोड़ कितना आ गया? 8 4 12, 9 1 10, 2 1 3 1 4, 402 आ गया। अब छठवां परिणाम, ये छठवां परिणाम पूछा है। अतः छठवां परिणाम क्या आएगा? छठवां परिणाम बराबर 402 में से क्या घटा दो? 352। 352 घटाने पर बचते हैं कितने? पूरे 50। यही उत्तर आएगा। अगला प्रश्न, 40 प्रेक्षणों का औसत 28 है, परंतु बाद में पता चलता है कि एक प्रेक्षण 39 के स्थान पर 79 पढ़ लिया गया, तो प्रेक्षणों का सही औसत ज्ञात करो। इस प्रकार से जो गलत संख्या पढ़ी जाती है दोस्तों, इसमें बहुत ही आसान सा एक मैं आपको तरीका बता रहा हूँ आज। ये जीवन में याद रख लेना कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, आप पूरे प्रश्न को मत पढ़ो। चाहे जो मिस प्रिंट हुई है, गलत संख्या लिखी गई है, उसका अंतर देख लो। वो अगर प्रेक्षणों की संख्या है, चाहे व्यक्तियों की संख्या है, चाहे राशियों की संख्या है, जो भी है उससे मिलती है, तो इसका मतलब वो सीधा सा तरीका आ गया हमारे उत्तरार्थ में। 39 और 79 इनका अंतर ज्ञात करो। 79 में से 39 ये घटाओ। 39 के स्थान पर 79 लिखे गए थे, ये तो है गलती से पढ़ लिया गया, तो इनका अंतर तो है। सही 39 था जबकि पढ़ लिया गया 79। घटाओ कितने बचते हैं? 40। 9 में से 9 गया 0, 7 में से 3 गए 4। अब देखिए प्रेक्षणों की संख्या यहाँ शुरू में लिखा 40 है और यहाँ भी 40 आ गया। बस यही होता है इसमें, ये ट्रिक याद रख लेना। जो अंतर है वो अगर राशियों की संख्या प्रेक्षणों की संख्या उससे मिलती है या पूरा पूरा नहीं मिले, 80 भी आ सकता है, यहाँ 40 का भाग जाएगा उसमें। कहने का मतलब ये है कि 40 का उसमें भाग जाएगा, चाहे वो 80 है चाहे 120 है। तब क्या करते हैं, तो प्रेक्षणों का सही औसत बताओ। सही बताना, पहले औसत क्या था? सही औसत बराबर पहले क्या था? 28। ये तो है, पहले औसत 28 था। अब क्या है? 40 की त्रुटि हुई है और 40 ही संख्या है, तो 40 का 40 में भाग लो, कितनी बार जाता है? एक बार जाता है। 40 की त्रुटि हुई है, यानी 40 गलती से कम लिखे गए हैं या ज़्यादा लिखे गए हैं, ये मत सोचो। एक बार 40 का 40 में भाग लगाओ, जो अंतर गलती से
लिखने पर जो अंतर है उस अंतर में संख्या का भाग लगाओ। एक बार गया, 2 बार भी जा सकता है, 3 बार भी जा सकता है, वो लिख दो। अब 39 के स्थान पर 79 पढ़ लिया गया, तो ज़्यादा पढ़ा या कम, ये बात ऑप्शन देते हैं, 4 विकल्प देते हैं, तब थोड़ा सा कन्फ्यूज करने के लिए हमें घुमाते हैं कि या तो एक कम है या एक ज़्यादा है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है हमें। 39 के स्थान पर असली संख्या 39 थी। असली संख्या क्या थी? 39। उसके स्थान पर 79 पढ़ लिया गया। क्या पढ़ लिया गया? 79, यानी ज़्यादा पढ़ लिया। ज़्यादा पढ़ने पर 28 औसत आया है। 39 पढ़ना था, उसके स्थान पर 79 पढ़ लिया, इसका मतलब ज़्यादा पढ़ लिया। ज़्यादा पढ़ने पर औसत कितना आया है? 28 आया है। तो असली औसत क्या होगा? कम होगा। असली औसत क्या होगा? कम होगा। तो 28 में से घटा दो 27। बस सीधा सा तरीका है दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों में। अगला प्रश्न देखिए, 15 संख्याओं का औसत 10 है। 15 का औसत कितना है? 10। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? चाहे संख्याएं 100 हैं, चाहे 200 हैं, चाहे 50 हैं, चाहे कुछ भी हैं, और उनका औसत भी कुछ भी है। प्रत्येक संख्या आ गई तो इसका मतलब प्रत्येक संख्या औसत ही होती है। प्रत्येक संख्या का मान औसत होता है। तो जो पुराना औसत है वो लिख दो। पहले वाला औसत क्या था? 10। संख्या यहाँ 15 हैं चाहे 20 हैं, हमें नया औसत बताना है। पहले वाला औसत कितना था? 10 है, और नया औसत बताना है। तो नया औसत बताने के लिए ये देखिए, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा है, यानी 4 की वृद्धि हुई है। प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि हुई है, अर्थात औसत में 4 की वृद्धि हुई है। वृद्धि का मतलब होता है जोड़, बराबर 14। उत्तर आ गया। इतने सरल सवाल हैं। अगला प्रश्न देखिए, दोबारा देख लीजिए इसको। औसत ये तो पुराना 10 है, नया औसत बताना है हमें। पुराना औसत 10 दे रखा है, नया औसत हमें ज्ञात करना है, जबकि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़े गए हैं। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़े हैं, इसका मतलब औसत में 4 जोड़े हैं, इसलिए 14 आ गया। सिर्फ 2 सवाल और बचे हैं दोस्तों, बहुत ही सरल अपनी जो ट्रिक है इसके माध्यम से अगर आप हल करोगे तो इससे कोई सवाल आपको ऐसा नहीं मिलेगा इस प्रश्नावली में जो आपको नहीं आता हो। एक क्रिकेट खिलाड़ी 12 पारियों में कुछ औसत रन बनाता है तथा 13वीं पारी में 96 रन बनाए। जैसे उसके रनों के औसत में 3 की वृद्धि हो गई, नई पारी का औसत याद करो। वही बात, पारियां, औसत सवाल करें हमने, पारी, औसत, राशियों की संख्या, राशियों का योग, बार बार वही चल रहा है। यहाँ गुणा, राशियों की संख्या गुणा औसत बराबर योग, यही तो सूत्र है। अब 12 पारियों में उसने कुछ औसत रन बनाए। कुछ, हमें पता नहीं है कितने, कुछ बताएं, तो इसको आप k मान लो, x मान लो, y मान लो, a मान लो, b मान लो, चलो मैं m मान लेता हूँ। औसत क्या है? 12 पारियों का औसत m है, तो योग क्या आ गया? 12 का m का गुणा करो, 12m। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 12 पारियों में कुछ औसत का मतलब m मान लिया हमने। अब योग क्या आ गया? 12m। 13वीं पारी कितनी होगी अब? 13वीं पारी में उसने 96 रन बनाए। कितने रन बनाए? सिर्फ 13वीं पारी की बात है, 96 रन बनाए। लेकिन औसत पर क्या फर्क पड़ा इससे? 13वीं पारी में उसने 96 रन बनाए, तो औसत में फर्क क्या पड़ा है? 3 की वृद्धि हो गई। कितने की? 3 की। पहले औसत क्या था? m था, उसमें वृद्धि हो गई है। वृद्धि का मतलब बढ़ोतरी हो गई है, कितने की? 3 की। दोबारा से देखिए, 13वीं पारी में उसने 96 रन बनाए। पहले कितने रन थे? 12m। 12 पारियों में कितने रन थे? योग था 12m। लेकिन 13वीं पारी में उसने कितने रन बना लिए? 96 रन और बना लिए। अब ये 96 रन बनाए हैं 13वीं पारी में,
तब उसके औसत में वृद्धि होगी कितनी? 3 की। 3 की सीधी वृद्धि नहीं है, एम यानी पहले औसत था उसमें 3 की वृद्धि हुई है, पहले औसत एम था उसमें 3 की वृद्धि हुई है, तो एम प्लस 3 हो गया। अब गुणा भाग जोड़ घटाव जो भी करना है कर लेते हैं। 13 का अब इस पूरे कोष्ठक से गुणा होगा, 13 का सबसे पहले एम से गुणा करो, 13 एम प्लस 13 का 3 से गुणा करो, 13 3 39 बराबर 12 एम प्लस 96 हो गए। अब पक्षांतरण करो, एम एम बराबर से एक तरफ रख लेते हैं, ये बराबर और इस साइड में 13 एम और इस साइड में अंक रखते हैं तो 96। अब ये 12 एम है जो कि दाएं पक्ष में था, इस लाइन में 12 एम दाएं पक्ष में, इसको बाएं पक्ष में ले आते हैं। 12 एम दाएं पक्ष में क्या था? प्लस का, तो बाएं पक्ष में लाने पर माइनस का हो जाएगा, माइनस के 12 एम बराबर 96। पहले से दाएं पक्ष में थे, इस 39 को, ये संख्या 39, इसको बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 39। अब 13 में से 12 एक जैसी सहजातीय राशियाँ आ गई है, ये एम ये भी एम, सहजातीय राशियों का जोड़ घटाव हो जाता है। 13 में से 12 घटाने पर क्या बचा? 1 एम बचा है। क्या बचा? 1 एम बराबर 96 में से 39 घटाओ, 16 में से 9 गए 7 और 8 में से 3 गए 5। अब ये तो आ गया एम का मान। एम तो क्या था? औसत। हमने क्या माना था? पुराने वाला। 12 पारियों में औसत क्या माना था? एम, यानी पुराने वाला औसत था एम। जबकि ये पूछा है इसमें वृद्धि होगी तो नई पारी का औसत है, यानी 13 पारियों का औसत, 13वीं पारी का वो बताना है। ये बताना हमें 13वीं पारी कौन सी थी? ये वाली। 13 पारियों का औसत हमने ये रखा था, ये आया था ना 13वीं पारी का औसत, एम प्लस 3। तो 13वीं पारी का, पुराने 12 पारियों का औसत तो 57 है, 13वीं पारी का औसत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 57 में, यानी एम में, ये एम है 57, इसमें प्लस ये 3 और जोड़ देते हैं, 3 बराबर कितना हो गया? 60। ये हमारा उत्तर आ गया। अंतिम सवाल और देखो दोस्तों, इसके बाद हमारा औसत से संबंधित है, कोई भी सवाल शेष नहीं बचा है। एक व्यक्ति प्रथम 5 माह में औसत 5,500 रुपये खर्च करता है और अगले 7 माह में 6,000 रुपये खर्च करता है। यदि उसने पूरे वर्ष में 12,100 रुपये बचाए तो उसकी मासिक औसत आय बताओ। प्रथम 5 माह है गुणा औसत बराबर खर्च। ठीक उसी प्रकार से लिख रहे हैं, राशियों की संख्या गुणा औसत बराबर योग। वही बात है, प्रथम 5 माह है का औसत कितना है? 5,500 बराबर खर्च कितना हो गया? गुणा करो, 5 5 25 और 5 5 25 और 2 27, 27,500 रुपये। ये तो प्रथम 5 माह के। आगे 7 माह, 12 महीने में से अगले 7 माह का औसत कितना है? 6,000 रुपये। इनका खर्च कितना हो गया? 6 7 42,000 रुपये। अब 12 माह का खर्चा, कुल 12 महीने का खर्चा कितना हो गया? इनका जोड़ करो, 5 0 0 7 2 9 और 4 2 6। ये तो हो गया खर्चा। आगे लिखा, यदि उसने पूरे वर्ष में 12,100 रुपये बचाए। ये खर्चा हो गया लेकिन उसने बचाए और हैं बचत। ये तो 12 माह का खर्चा है, 12 माह का खर्च। कुल खर्च कितना है? 69,500। अब बचत कितनी है? बचत उसने
ये लिखिए 12,100 रुपये। तो खर्चा और बचत मिलकर कुल आमदनी होती है। आय कितनी होगी कुल? आय बराबर 0,0,516,9,2,11, 6,1,7,1,8, 81,600 रुपये। ये क्या हो गया? उसकी कुल आय हो गई 12 महीने की। तो सवाल में पूछा उसकी मासिक औसत आय, मासिक आय बराबर यानी मासिक औसत आय। ये ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 81,600 इसमें भाग लगा दें किसका? कुल महीने 12 हैं, 12 का भाग लगा दो। कितनी बार जाता है? 12 छिक्की 72, 12 अट्ठे 96, 6,800 रुपये। ये उसकी मासिक आय आ गई कितनी? 6,800 रुपये। इस प्रकार से दोस्तों हमने औसत से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण, किंतु हर परीक्षा में अगर कंपटीशन में आपके सिलेबस में लिखा है तो भी और नहीं लिखा है तो भी कई बार प्रश्न पुटअप हो ही जाता है औसत से संबंधित, चाहे किसी भी प्रश्नावली के माध्यम से वो प्रश्न आए, लेकिन औसत से संबंधित प्रश्न आ ही जाता है। बीजमान में भी आ सकता है, अन्य प्रश्नावलियों के माध्यम से भी हमारे सामने ये प्रश्न इस प्रकार के देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हमें आज के बाद इस प्रकार के प्रश्नों में किसी प्रकार से कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। एक बार सरसरी तौर पर पढ़ने के बाद आप दोबारा आपको जो तरीका मैंने बता रखा है पहले वही तरीका अपनाइए। प्रश्न को जो लिखा हुआ प्रश्न है उसको मेरे समझाने से पहले आप हल करके देखिए। फिर समझ में नहीं आता है या सही आ गया तब तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आता है तो दोबारा से वीडियो को देखिए, मिलान कीजिए किस प्रकार से मैंने बताया आपको। इस विधि के द्वारा अगर आप तैयारी करोगे तो चाहे कितना ही बड़ा एग्ज़ाम क्यों ना हो, आपको सफल होने से गणित में कोई नहीं रोकेगा दोस्तों, ऐसी मेरी आशा है। और इन्हीं आशाओं के साथ आज का ये लेसन भी पूरा होता है। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद।